नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की इस कक्षा में अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का प्रथम पाठ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित गीत देवसेना का गीत पढ़ने जा रहे हैं। आपके मन में उत्सुकता होगी यह जानने की कि देवसेना कौन थी। तो देवसेना प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त की नायिका थी। स्कंदगुप्त एक ऐतिहासिक नाटक है जिसका नायक स्कंदगुप्त था और उसी में एक पात्र देवसेना भी थी। देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। वह उस समय हमारा देश बहुत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और बाहरी आक्रमणकारी समय समय पर उन राज्यों पर आक्रमण करते रहते थे। ऐसे ही हूण जाति के लोगों ने मालवा पर आक्रमण किया। बंधु वर्मा अपने परिवार साथियों सहित बहुत ही वीरता से लड़े, लेकिन वह हार गए और युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। देवसेना भाई बंधुओं की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली रह गई। वह मन ही मन स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी और उससे विवाह करना चाहती थी, लेकिन स्कंदगुप्त विजया नाम की एक राजकुमारी से प्रेम करते थे और उन्होंने देवसेना की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया। राष्ट्र प्रेम की भावना देवसेना के मन में भी थी। वह राष्ट्र के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। अपने परिवारजनों की मृत्यु के बाद, हूणों के द्वारा सारा धन लूट लिए जाने के बाद वह बड़ी गरीब हो गई और एक आश्रम में रहकर अपना जीवन बिताने लगी। वृद्ध अवस्था में आने पर उसको ये लगा कि उसने जीवन भर जिन आशाओं को, आकांक्षाओं को अपने मन में संजो कर रखा, वह कोई भी पूरी नहीं हुई। इसीलिए दुख से भरा वह यह गीत गा रही है। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। तो वो कह रही है, आह वेदना मिली विदाई, मैं अपनी वेदना, अपनी पीड़ा से आज विदा लेना चाहती हूँ। अपने सारे दुख दर्द मैं आज भुला देना चाहती हूँ। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। मैंने सारा जीवन भ्रम में पड़कर, जो चीज़ मेरी थी ही नहीं, भ्रमवश मैं उन आशाओं को, उन आकांक्षाओं को संजोती रही, लेकिन आज उन सब को मैं भीख में लुटा देना चाहती हूँ, उनसे मुक्त हो जाना चाहती हूँ। छल छल थे संध्या के श्रमकण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। सारा जीवन परिश्रम के कारण श्रमकण, मेहनत की आंसुओं से पसीने की बूंदें हमेशा मेरे माथे पर छलछलाती रहीं और पीड़ा और दुख के कारण, वेदना के कारण मेरी आंखों से हमेशा आंसू बहते रहते थे। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, अर्थात मेरी जीवन यात्रा इतनी सुनसान, इतनी नीरव रही, उसमें कभी भी कोई सुख का क्षण मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अकेले ही मैंने जीवन का रास्ता पूरा तय किया। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में, पथिक उनींदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। लही सदृश डीथ थी सबकी, रही बचाए फिरती कब की। मेरी आशा आह बावली, तूने खो दी सकल कमाई। जिस समय उसकी आयु काफ़ी अधिक हो जाती है, स्कंदगुप्त को उसके प्रेम के बारे में पता चलता है, तो स्कंदगुप्त उसके पास प्रणय निवेदन भी भेजता है, लेकिन देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती। और उसे वो प्रणय निवेदन कैसा लगता है, वो कहती है, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, जैसे कोई व्यक्ति किसी घने जंगल में बहुत ज़्यादा थक कर गहरी नींद में सो रहा हो और उस समय कोई आकर मीठा राग, मीठा संगीत वहाँ बजाना शुरू कर दे, तो उस व्यक्ति को वह संगीत भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वैसे ही मैं भी जीवन में संघर्ष करते करते इतनी थक चुकी हूँ कि अब स्कंदगुप्त का प्रणय संदेश भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है।
अगली पंक्तियों में वो कहती है, लगी सदृश रीत थी सबकी, जिस समय मैं युवा थी सब राजकुमार बड़ी आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते थे, लेकिन उस समय मेरी आशा बावली क्यों थी कि मैं सिर्फ स्कंदगुप्त के प्रेम में ही डूबी रहती थी। मैंने किसी की तरफ भी कभी नज़र उठाकर नहीं देखा और मेरी वो बावली आशा कभी पूरी भी नहीं हुई। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हाहा खाती, विश्व न संभलेगी अब मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। वो कह रही है, सारा जीवन मैंने अपने दुर्भाग्य, प्रलय मतलब दुर्भाग्य, मैंने उस दुर्भाग्य पर विजय पाने की कोशिश करी। मेरे कदम यद्यपि बड़े कमज़ोर थे, भाग्य मेरा बहुत खराब था, लेकिन फिर भी मैंने उस दुर्भाग्य को जीतने की कोशिश की, लेकिन मैं हार गई, मैं उस होड़ में जीत नहीं पाई। और वो स्कंदगुप्त को संदेश देती है, लौटा लो यह अपनी थाती, तुम यह अपना संदेश वापिस लौटा लो। मेरा मन जो है वो करुणा से द्रवित हो चुका है। अब मैं अपनी इज्जत को और ज़्यादा नहीं गंवा सकती, क्योंकि तुम्हारे प्रेम में पड़कर सिर्फ मैं अपनी लाज को ही गंवाऊंगी। अब इस आयु में मैं अपनी सारी आशाएं, सारी इच्छाएं छोड़ रही हूँ। आशा है बच्चों आपको ये कविता का भावार्थ और कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।